अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में चूरू कलेक्ट्रेट पर फसल बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर लेने की मांग को लेकर और कृषि कुओं पर पूरी 6 घंटे बिजली सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसानों का महापड़ाव आज 5वें दिन भी जारी रहा। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया आज सुबह पड़ाव स्थल पर पहुंचे व किसानों से ज्ञापन लेकर उनकी बात राज्य सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। धरना स्थल पर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के जिलाध्यक्ष विजय पोटलिया ने धरने का समर्थन करते हुए बताया कि किसान की लड़ाई में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत कंधे से कंधा मिलाकर साथ निभाएगा। वहीं राजगढ़ के पूर्व विधायक मनोज न्यांगली ने भी धरने को अपना समर्थन देते हुए मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा। मैं किसानों द्वारा दिए जा रहे धरना स्थल पर आया हूं और इनकी भावनाओं के मुताबिक मैंने इनकी बात को समझा है, इनको सुना है और मेरी भावनाओं से मैंने अवगत करवाया है। मैं इनकी बात को समझता हूं, मैं खुद किसान का बेटा हूं। इनकी मांग बिल्कुल वाजिब है और हमारी बीमा कंपनियां हैं, वो बीमा कंपनियों का काम बिल्कुल सही नहीं है। किसान को लूटा जा रहा है। किसान का वास्तविक क्लेम है जो क्रॉप कटिंग से होना चाहिए, उस क्रॉप कटिंग से नहीं करवा करके ये दाएं बाएं से जो करवा रहे हैं वो बिल्कुल किसान के साथ अन्याय है। हम प्रीमियम भरते हैं, हम जो है हमारा हक है, वाजिब हक है। वाजिब हक को मारने के लिए आज हमें इस धूप में बैठना पड़ता है किसान को। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, बहुत तकलीफ की बात है। मैं इनकी मांगों से सहमत हूँ और इनकी मांगों को लेकर के मैं आज कलेक्टर के पास जाऊँगा, उनसे मैं मीटिंग करूँगा और जयपुर जाकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो किसान के प्रति बहुत दयालु हैं, जो किसान के बारे में दिन रात चिंतित रहते हैं, उनके सामने इनकी बात रखूंगा और ताकत के साथ रखूंगा। वहीं इस संबंध में तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने आज जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग से वार्ता की। जिला कलेक्टर से वार्ता करते हुए विधायक बुडानिया ने बताया कि किसानों को सही क्लेम नहीं देने के लिए बीमा कंपनियां भ्रष्टाचार कर किसानों का हक मार रही है। जिला कलेक्टर ने भी सरकार को किसानों की सही रिपोर्ट बनाकर भेजने का आश्वासन दिया। तारानगर प्रधान संजय कसवा ने कहा कि इनकी वाजिब मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। मुझे आज किसान संघ के लोग जो धरने पे बैठे हैं, मैं उनसे मिलने गया था। उन्होंने अपनी मांग पत्र मुझे दिया और उसके बाद मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि आपकी मांगे उचित हैं, वाजिब मांगे हैं। मैं कलेक्टर साहब से तुरंत बात करूंगा और कलेक्टर साहब से बात करके मैं जयपुर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से इनके लिए बात करूंगा। जब तारानगर मुख्यमंत्री जी आए थे उस दिन भी मैंने किसान संघ के लोगों को मुख्यमंत्री से मिलवाया था और इनसे ज्ञापन दिलवाया था। अब मैं पुनः जो है जयपुर जाकर के मुख्यमंत्री से बात करूंगा और इनकी वाजिब जो मांगे हैं उनके सामने रखूंगा और उनका समाधान करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। अभी मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई है। कलेक्टर साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं इस केस को अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा हूं और एक अच्छी रिपोर्ट के साथ मैं मेरे जो है वो रिपोर्ट भेजूंगा। वो मुझे अपनी वार्ता में बहुत पॉजिटिव दिखे और मैं ऐसी उम्मीद करके चलता हूं कि कलेक्टर स्तर पर बहुत ही मदद मिलेगी मेरे किसानों को, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तारानगर में फैली गंदगी को लेकर आज नगर पालिका के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जहां भाजपा नेता राकेश जांगेड़ के नेतृत्व में लोगों ने पुराने बस स्टैंड पर जाम लगाकर नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान लोगों ने बताया कि पिछले दिनों हुई बारिश के बाद बस स्टैंड पर एकत्रित हुए पानी की निकासी अभी तक नहीं हो पाई है। पानी की निकासी नहीं होने से व्यापारी दुकान नहीं खोल पा रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही मुख्य रास्ता होने के कारण आम लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इन दुकानदारों को डर सता रहा है कि यदि पानी निकासी से पूर्व
फिर से बारिश आ जाती है तो दुकान के अंदर पानी घुस सकता है। इस बस स्टैंड के व्यापारी लंबे समय से पानी से परेशान है। अब बारिश भी नहीं है, फिर भी नर्सिंग होम के सामने पूरा बस स्टैंड पानी से लबालबा है। इस नकारी नगर पालिका और यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, प्रशासन हो, किसी के जूं तक नहीं रह रही। बार बार व्यापारियों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, मजदूरों ने, सबने कह दिया कि पानी की उचित व्यवस्था हो निकासी की, लेकिन यहाँ सारी मोटरें ठप कर रखी है। ड्रेनेज कचरे से भरे पड़े हैं, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, सबके आगे कचरे के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ कोई सुध लेने वाला है नहीं। हमने प्रशासन को, एसडीएम साहब को और अधिशासी अधिकारी को भी चेताया है कि आने वाले 3 दिनों के अंदर अगर उचित व्यवस्था नहीं हुई तो हम व्यापारियों के साथ, आम वर्ग के साथ आमरण अनशन पर नगर पालिका में बैठेंगे और इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी होगी वो प्रशासन की होगी और यहाँ के चुने हुए सरकार के नुमाइंदों की होगी। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 22 व 23 की सीमा पर स्थित पंचमुखी चौक पर लगे ट्रांसफार्मर की बिजली लाइन में आज आए फॉल्ट के कारण 3 वार्डों के दर्जनों घरों व दुकानों में बिजली उपकरण जल गए, जिससे उपभोक्ताओं को लाखों रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ा। सूचना पर जोधपुर डिस्कॉम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा बिजली लाइन का मुआयना किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान छात्रावास के पास पंचमुखी चौक पर डिस्कॉम का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। उक्त बिजली लाइन में आज फॉल्ट आ गया, जिससे चूरू रेलवे फाटक से ट्रांसफार्मर के बीच 1 दर्जन से अधिक दुकानों के बिजली उपकरण जल गए। वहीं वार्ड संख्या 21, 22 व 23 के करीब 1 दर्जन से अधिक घरों में भी नुकसान हुआ है। जब घटना को लेकर लोगों ने डिस्कॉम को शिकायत दर्ज करवाई तो अधिकारियों ने टाल मटोल करने का प्रयास किया, जिस पर पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत ने घटना से विधायक अविनेश महर्षि को अवगत करवाया, जिस पर विधायक के निर्देश पर कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा मौका मुआयना कर लाइन को दुरुस्त करवाया। प्रजापत ने डिस्कॉम से मुआवजे की मांग की है। आज विद्युत विभाग की लापरवाही से काफ़ी दुकानों में व्यापारी भाइयों के नुकसान हुआ है। कई के टीवी जल गई, कई के एलईडी जल गई, कई के पंखे जल गए, कई के इन्वर्टर जल गए और काफ़ी घरों के अंदर ही, सैकड़ों घरों के अंदर बिजली की लापरवाही से काफ़ी नुकसान हुए। ये तो भला होगा हमारे विधायक जी का। विधायक जी ने फ़ोन करके इन साहब को फ़ोन किया विद्युत विभाग के, बाद में कर्मचारी है यहाँ पे संभालने के लिए, अन्यथा मैंने फ़ोन किया था, एक बार तो फ़ोन उठाया नहीं। बाद इन साहब ने फ़ोन संदीप जी को पकड़ा दिया क्या कल आएंगे। ये तो विधायक जी का भला हो, तुरंत भेजा है। हमेशा ही गड़बड़ है। ये तो विधायक जी का भला हो, तुरंत प्रभाव से विद्युत विभाग को फोन किया एन साहब को, और एन साहब ने तुरंत अपने कर्मचारियों के यहाँ पे भेजा मौका देखने के लिए। दुकानों का मौका दिखा दिया, अब घर का मौका दिखाएंगे। बोर्ड वाला बिल्कुल आके बिल्कुल कौन संभाला भाई साहब का, एक रात यानी पूरी लाइट चली जाए संभाला ही कोनी। जब से बिजली बोर्ड मतलब दूसरे के गए ने भी बाद में हमारे से कोई मतलब लेन देन कोनी, कभी लाया का बिल भरो, बस वो काम करो, बाकी जनता की भलाई के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वो कोई कुछ नहीं सुन रहे, वो कुछ भी। रात को अगर लाइट 9 बजे चली जाती है, थोड़ी सी हवा का झोंका आने से सुबह लाइट आती है। फिर आज नुकसान क्या है फिलहाल उसके बारे में हम बता रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पूरी इन दुकानों में। मतलब किसी का पंखा जल गया, किसी का इन्वर्टर जल गया, किसी की एसी खराब हो गई, जल गई, किसी के बल्ब जल गए। यहाँ सामने वाले दुकान है उसके ऊपर तो बल्ब यानी ऊपर पड़ गया, जल के ऊपर नीचे गिर गया बल्ब। इसमें कोई बड़ी जनहानि तो नहीं होना फिलहाल? जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन हो सकता है आगे वाले अगर इन्होंने आगे अगर ये ऐसी कोई सुविधा नहीं की तो आगे जनहानि हो सकती है। आप देख रहे होंगे ये क्रिया क्या है। ये पेट की चर्बी को छू मंतर करने वाली क्रिया है। अगर इसको नियमित रूप से किया जाए, नाम है बाल मचलन क्रिया। जैसे बालक मचलता है, उसके पेट की नसें बहुत स्ट्रांग होती है, बालक का पेट भी नहीं आता है अगर वो सही दिनचर्या में रहे। तो आप देखेंगे कि ये जो बाल मचलन क्रिया है, यह आपके पूरे पेट की नसों को खींचेगी। श्वासों के साथ एक एक पांव को इस प्रकार गति देना है। आपने जैसे बायां पांव आगे गया तो बायां हाथ आगे जाएगा। इस प्रकार की क्रिया आप शुरू में आधा मिनट से शुरू करें और हर रोज आधा मिनट बढ़ा दीजिए। 20 दिन बाद आप देखिए 10 मिनट तक आप इस क्रिया को कर पाएंगे और आपके पेट की नसें एकदम शानदार खींचेगी। आपको ये पूरा तनाव जो है पेट की नसों में लगेगा, गैस कम होगी और नसें जो है टाइट। चूरू के स्थानीय श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में
बोर्ड परीक्षा 2023 में उत्कृष्ट परिणाम देने वाले छात्र छात्राओं का आज सम्मान किया गया। इस दौरान 10वीं की परीक्षा में 98.50% अंक प्राप्त कर जिले में टॉप पर रहे वैभव शर्मा सहित 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 13 छात्रों का सम्मान किया गया। इसी प्रकार 5वीं बोर्ड में ए ग्रेड प्राप्त करने वाले 21 छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। मार्गदर्शन में मुख्य वक्ता मुकुल भाटी ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए अपने टारगेट को चिन्हित कर उसी के अनुरूप मेहनत करने पर विचार प्रकट करते हुए कहा कि सफलता का मापदंड अंकों पर निर्भर न होकर मेहनत पर होता है। आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू के जिला अध्यक्ष मदन लाल प्रजापति ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों और गुरुजनों का आभार प्रकट किया और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर राजवीर सिंह राठौड़, सह जिला व्यवस्थापक शंभू दयाल शर्मा, ओम प्रकाश तंवर आदि उपस्थित रहे। आज श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू में प्रतिभावान बालकों का सम्मान समारोह किया गया। इसमें कक्षा 10 में 90% और अधिक अंक आने वाले समस्त छात्रों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सीनियर कला वर्ग में जिन छात्रों ने उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम दिया उनको सम्मानित किया गया और कक्षा 5 में ए ग्रेड प्राप्त करने वाले 21 बालकों को भी सम्मानित किया गया। इस वर्ष आदर्श विद्या मंदिर ने अपने स्वयं के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 10वीं बोर्ड में वैभव शर्मा ने 98.5% अंक प्राप्त कर चूरू जिले को टॉप किया है। इसी के साथ दूसरे स्थान पर 97.5% अंक प्राप्त कर विभोर हरित ने विद्यालय का और अपने चूरू नगर का गौरव बढ़ाया है। अपना यह विद्यालय हर वर्ष अपनी शिक्षा और गुणवत्ता की दृष्टि से संस्कार युक्त शिक्षा देने में सफल रहा है। मैं समस्त अभिभावकों का, विद्यालय स्टाफ का, प्रबंध समिति का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने इन बालकों को प्रोत्साहित किया और इस परीक्षा परिणाम तक पहुँचाया। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं किशनलाल सैनी, प्रधानाचार्य श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा रतनगढ़ के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 3.8 MLD NH11 पर पौधरोपण किया गया। अधीक्षण अभियंता के अग्रवाल के निर्देशन व अधिशासी अभियंता RD गर्ग की उपस्थिति में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में L&T कंपनी के PM ब्रिजेश चतुर्वेदी, बाबूलाल, मोहम्मद मुस्तफा आदि ने भाग लिया। इकाई REIDP रतनगढ़ आज विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। ये कार्यक्रम STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट NH11 पर किया गया। इस अवसर पर श्री RD गर्ग के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गया, पर्यावरण का महत्व बताया गया और पर्यावरण सुरक्षा में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में बताया गया। आज L&T के PM ब्रिजेश चतुर्वेदी, बाबूलाल जी व L&T के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर सभी ने प्रण लिया कि हम अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। धन्यवाद। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में विश्व पर्यावरण दिवस को पेड़ पौधे लगाकर मनाया गया, जिसमें प्राचार्य प्रोफेसर महावीर सिंह, NSS जिला समन्वयक डॉक्टर JB खान, NSS कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर जावेद खान आदि उपस्थित रहे। प्राचार्य महावीर सिंह ने बताया कि आज पर्यावरण बद से बदतर होता जा रहा है। इस स्थिति में हमें अधिक से अधिक पौधों का पौधरोपण करना चाहिए। भारत विकास परिषद रतनगढ़ की प्रेरणा से व वरिष्ठ सदस्य सेवानिवृत्त वैद्य
आनंदवर्धन राजवंशी के आर्थिक सौजन्य से आज वैद्य मनोज चौहान के मुख्य आतिथ्य में राजकीय श्री मणिराम धन्वंतरी मंदिर चिकित्सालय में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। इस अवसर पर कैलाश आत्रेय, वासुदेव चाकलान, कमलेश दत्त शर्मा आदि उपस्थित रहे। और राजलदेसर पुलिस थाना में आज शहीद भगत सिंह ग्रुप द्वारा पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर श्रवण कुमार गौड़, देदाराम प्रजापत, कमल कटारिया आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ अधीक्षण अभियंता के अग्रवाल के निर्देश व अधिशासी अभियंता आर डी गर्ग के मार्गदर्शन में वार्ड नंबर 25 पार्षद नूर मोहम्मद की अध्यक्षता में नुक्कड़ सभाएं करवा रहे हैं, जिसमें आज ज्योति पाठशाला स्कूल के पास नुक्कड़ सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौर ने चल रहे सीवरेज कार्य की जानकारी देते हुए घरेलू कनेक्शन के लाभ बताए। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए KRCJPS फाउंडेशन लखनऊ एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से आज चूरू पंचायत समिति सभागार में अधीक्षण अभियंता RK राठी के नेतृत्व में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में चूरू पंचायत समिति के 15 गांवों से 60 लोगों की सहभागिता रही, जिसमें सरपंच, उप सरपंच, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान वीडियो शर्मिला छल्लानी ने कहा कि राज्य सरकार की इस योजना को सरकार और समुदाय के सहयोग से संचालित किया जाना है, इसलिए प्रशिक्षण के पश्चात सभी प्रतिभागी अपने अपने गांव में योजना के सफल संचालन में सहयोग करें। इस अवसर पर सहायक विकास अधिकारी कुलवंत भाकर, रामनिवास, सहायक अभियंता ग्रामीण राजेश मीणा आदि उपस्थित रहे। पिछले 30 वर्षों से प्रतिमाह के पहले मंगलवार को लगने वाला निःशुल्क मिर्गी निदान शिविर आज रतन नगर में संपन्न हुआ। त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित 346वें कैंप में 560 मरीजों के इलाज कर पूरे माह की दवाई निःशुल्क वितरित की गई। कैंप के मुख्य न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर RK सुरेखा ने बताया कि मिर्गी रोगी भी विवाह व गर्भधारण अन्य सामान्य स्त्रियों की तरह कर सकती हैं। इसमें उन्हें केवल इतनी सावधानी बरतनी है कि गर्भधारण से पहले फॉलिक एसिड नाम की गोली रोज अपनी मिर्गी की दवाइयों के साथ जरूर लेनी है। इस कैंप में डॉक्टर रोहित सुरेखा, डॉक्टर रक्षित सुरेखा, डॉक्टर जय सिंह आदि ने सहयोग दिया। आज त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट और एपिलेप्सी केयर रिसर्च फाउंडेशन के तत्वाधान में 346वां निःशुल्क मिर्गी निदान शिविर यहाँ रतन नगर में संपन्न हुआ और इसमें करीब 560 रोगियों ने निःशुल्क दवाएं वितरित की गई और उनको देखा गया, उनको हेल्थ एजुकेशन दी गई और ऐसा पाया गया कि उनके 80% रोगियों के दौरे करीब पूरे तरीके से कंट्रोल थे। इस अवसर पे मैं जो महिला रोगी हैं जिनके मिर्गी की रोग से पीड़ित हैं ये बताना चाहूँगा कि महिला रोगी घबराती हैं कि अगर मिर्गी हो गई तो उनके बच्चे को भी मिर्गी हो जाएगी और इस चक्कर में वो कहती हैं कि हम बच्चा नहीं पैदा कर सकते। तो मेरा कहना है कि मिर्गी रोगी जो महिलाएं मिर्गी रोगी है वो गर्भ धारण कर सकती हैं, बच्चा पैदा कर सकती हैं जैसे दूसरे लोग पैदा कर सकते हैं, तो बच्चे को दूध पिला सकती हैं और उनमें और ऑर्डिनरी आदमी महिलाओं में कोई फ़र्क नहीं है और उनको दूध पिलाने में भी डरना नहीं चाहिए क्योंकि जो दवाई वो खाती हैं वो डरती हैं कि दवाई बच्चे के पेट में जाकर नुकसान पैदा कर सकती है। तो ऐसा नहीं है, वो दवाई जो बच्चे के माँ के दूध में निकलती है बहुत थोड़ी मात्रा में निकलती है और उनसे कोई नुकसान नहीं होता। तो जब गर्भाधारण करे या बच्चा पेट में हो तो दवाई नहीं बंद करे। एक दूसरी, जब दूध पिला रही है बच्चे को तो भी वो दवाई बंद नहीं करे, तभी उनके दौरे कंट्रोल रहेंगे और वो बिल्कुल नॉर्मल अपना काम कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर RK सुरेखा, प्रोफेसर एंड हेड न्यूरोलॉजी विभाग, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं इसका मुख्य न्यूरो फिजिशियन हूँ इस सोसाइटी का। चूरू कलेक्ट्रेट में आज सरदारशहर तहसील के गांव कानड़वास के ग्रामीणों ने गांव में देशी शराब की दुकान को हटाने के संबंध में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। गांव के मुखराम सारण ने बताया कि गांव में एक देशी शराब की दुकान खुली हुई है जो रात 12 बजे तक खुली रहती है, जिसने मोहल्ले वालों का जीना मुश्किल कर रखा है। इस ठेके के पास एक मंदिर है, पास में पानी का स्टैंड भी है। पानी के स्टैंड पर गाँव की महिलाएं
पानी भरने के लिए आती है। इस समस्याओं को लेकर 1 जून को सरदार शहर के एसडीएम को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस दौरान लालचंद, भरतराज बरोड़, रामेश्वर लाल आदि मौजूद रहे। डानीपंचरा ग्राम पंचायत कांदड़वास गांव में एससी मोहल्ले में शराब का ठेका लगा रखा है, जहां पे रात की 12 बजे तक ठेका खुला रहता है और शराब भी आवारागर्दी करती है फुल। मोहल्ले वाले परेशान है, लेडीज भी परेशान है, यानी मुँह से अक्का बक्का बोलते हैं। नज़दीक में एक मंदिर भी है और पानी का स्टैंड भी है, वहाँ पर लेडीजें एकत्रित रहती है। वो परेशान होकर सरदार सर एसडीएम को ज्ञापन दिया था 1 तारीख को, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और आज हमने एकत्रित होकर चूरू जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे हैं। चूरू के नेशनल हाईवे 52 पर आपनो पेट्रोल पंप के पास आज ढाडर गांव के स्कूटी सवार 3 युवक अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से घायल हो गए। गांव के दीपचंद व दारा सिंह ने बताया कि गांव के सुरेश, पवन व अनिल मजदूरी का काम करते हैं, जो आज सुबह गांव से स्कूटी पर सवार होकर चूरू में मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही तीनों नेशनल हाईवे 52 पर आपनो पेट्रोल पंप के पास आए, तभी राजगढ़ की तरफ से आ रहे अज्ञात वाहन ने स्कूटी के टक्कर मार दी। टक्कर लगने से तीनों स्कूटी सहित सड़क पर गिर गए। सड़क पर गिरने से तीनों घायल हो गए, जिनका चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में उपचार जारी है। रतनगढ़ में ससुराल जा रही अपनी बहन को स्टेशन तक छोड़ने आए युवक की ट्रेन की चपेट में आ जाने से मौत हो गई। सूचना पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। जीआरपी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रतनगढ़ के वार्ड संख्या 40 निवासी 27 वर्षीय किशन पवार सोमवार की शाम ससुराल जा रही अपनी बहन को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था। बहन जब अपने ससुराल कानूता पहुंच गई तो उसने परिजनों को इस संबंध में सूचना दी, लेकिन भाई किशन तब तक रेलवे स्टेशन से घर नहीं पहुंचा और परिजनों को चिंता सताने लगी। सोमवार की रात 11:45 पर जोधपुर से चलकर दिल्ली जाने वाले ट्रेन स्टेशन से रवाना होकर जैसे ही चूरू फाटक के पास पहुंची तो किशन ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये रात को 11:40 पे जोधपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन 22:488 रवाना होने के बाद प्लेटफॉर्म से खड़ी हुई और टेलीफोन आया कि एक आदमी सुसाइड कर लिया। मैं तुरंत ही घटना से पूछा, आते आते वहाँ प्लेटफॉर्म खड़ा था और पूछ के जब वहाँ इंजन से दूसरे डब्बे तक वो गाड़ी निकल चुकी थी, ड्राइवर ने बताया कि ये झाड़ियों में बैठा था और जो न गाड़ी नज़दीक आई और अचानक आके सर दे दिया लेनों पे, जिसका सर अलग हो गया, धड़ अलग बाहर की तरफ रह गया। बाद पहले तलाशी ली गई तो इसके पास एक बैंक डायरी, आधार कार्ड, फोटो मिले थे, जिसके आधार कार्ड के अनुसार ये कोई टेलीफोन किया। परिजन आने पर शनाख्त की, शनाख्त के बाद में मोर्चे में रखेगी। आज बाद पोस्टमार्टम परिजनों को इसकी लाश सर, इसकी रिपोर्ट किसने दी है? इसके फादर ने दी। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 41 में 18 वर्षीय युवक ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का पता आज सुबह चला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा युवक के शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर मरग दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि इकबाल कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 41 रतनगढ़ ने रिपोर्ट दी कि आज सुबह वह दैनिक दिनचर्या निपटा कर घर के आंगन में आया तो 18 वर्षीय पुत्र रमजान खान के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाकर देखा तो रमजान खान कमरे की छत पर लगे हुक से फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला, जिस पर मोहल्ले के लोग एकत्रित हुए तथा पुलिस को सूचना दी गई।